तो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेकर आई हूँ, दैट इज द क्विक रिवीजन सीरीज, एंड आई नो दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो इस सीरीज का जो पहला टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं, मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो यहाँ पर आप लोगों को एक शॉर्ट मैं रिवीजन आप लोगों को करवाऊंगी, जिससे कोई भी आपका टॉपिक जो है वो शॉर्ट में तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज द मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। जैसा आप जानते हैं, इसकी डिटेल वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मॉडल्स को हम शॉर्ट में देखने वाले हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को 5 मॉडल्स देखने को मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। तो बेसिस अगर देखा जाए मॉडल का, तो ये 5 मॉडल्स हैं आपके: ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, सपोर्टिव मॉडल, कॉलेजियल मॉडल एंड सिस्टम मॉडल। तो फर्स्ट है आपका बेसिस ऑफ मॉडल्स में ऑटोक्रेटिक मॉडल। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल्स का जो बेस है वो है पावर, कस्टोडियल मॉडल का बेस है इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, सपोर्टिव का बेस है लीडरशिप, कॉलेजियल का बेस है पार्टनरशिप एंड द सिस्टम मॉडल ट्रस्ट, कम्युनिटी एंड द अंडरस्टैंडिंग। सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना, ये बिल्कुल बेस है, इसी के बेस पर सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक किस पर बेस्ड होता है? पावर के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो लीडर है वो पावर का यूज करता है अपने एम्प्लॉय से काम कराने के लिए। यहाँ पर इकोनॉमिकल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। यहाँ लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो सपोर्टिव होती है। कॉलेजियल में एज अ पार्टनर की तरह वर्क किया जाता है और सिस्टम में एज अ ट्रस्ट और कम्युनिटी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। अब वन बाय वन हम सबका समझते हैं। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल का बेस जो है वो पावर है। मैनेजर ओरिएंटेड यहाँ पर अथॉरिटी रहेगी। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन जो रहेगा वो ऑबिडेंस रहेगा, यानी कि एम्प्लॉयज जो है वो आज्ञाकारी होते हैं। एम्प्लॉय का जो साइकोलॉजिकल रिजल्ट है ये बॉस के ऊपर डिपेंड करता है। एम्प्लॉय की जो नीड है वो सब्सटेंस नीड मीट होती है यहाँ पर। परफॉर्मेंस रिजल्ट यहाँ पर मिनिमम रहेगा और इसके लिए एग्जांपल है आपका डिफेंस टीम। कस्टोडियल मॉडल की अगर बात की जाए तो बेस जो है वो इकोनॉमिकल रिसोर्स है। मैनेजरियल ओरिएंटेशन आपका मनी रहेगा। एम्प्लॉयज का जो ओरिएंटेशन है वो है सिक्योरिटी और बेनिफिट, यानी कि एम्प्लॉयज को यहाँ पर सिक्योरिटी और बेनिफिट मिलता है। और मैनेजर्स जो रहते हैं वो यहाँ पर मनी के थ्रू सामने वाले को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। एम्प्लॉय को जो साइकोलॉजिकल रिजल्ट मिलता है वो है उसके डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ मानते हैं। वो बॉस को इतना मोटो नहीं देते हैं, उनका जो मेन टारगेट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की सुनते हैं। एम्प्लॉय की जो बेसिक नीड यहाँ पर पूरी होती है वो है सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस रिजल्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पेसिव कॉर्पोरेशन होगा और एग्जाम्पल है इसका गारमेंट फैक्ट्री। सपोर्टिव मॉडल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लीडरशिप स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पर जो लीडर होते हैं वो एम्प्लॉयज को सपोर्ट करते हैं, यानी कि मैनेजर ओरिएंटेशन सपोर्ट होगा। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उनको जॉब की परफॉर्मेंस, उनकी जॉब और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती है, उसके बेस पर उनको चेक किया जाता है। यहाँ जो एम्प्लॉय का साइकोलॉजिकल रिजल्ट अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय यहाँ पर अपने आप को एज अ पार्टनर की तरह समझते हैं। स्टेटस और रिकॉग्निशन उनको यहाँ पर मिलता है और अवॉकिंग ड्राइव्स यहाँ पर परफॉर्मेंस उनको देखने को मिलेगा। आपको सॉफ्टवेयर फर्म्स इसका एग्जांपल आपको देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं खुद आगे बढ़ने के लिए। वही कॉलेजियल देखा जाए तो लीडरशिप मॉडल से और ज्यादा स्ट्रांग होता है रिलेशनशिप पार्टनरशिप में। तो कॉलेजियल मॉडल्स में जो लीडर होते हैं और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एज अ पार्टनर की तरह वर्क करते हैं, है ना, वो एज अ पार्टनर की तरह वर्क करते हैं। तो पार्टनर की तरह वर्क करने की वजह से इनके बीच जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा अच्छी क्रिएट हो जाती है। एक अच्छा टीम फ्रेमवर्क आपको देखने को मिलेगा। तो मैनेजर ओरिएंटेशन यहाँ पर टीम रहेगा और यहाँ जो एम्प्लॉयज है वो खुद यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय खुद कहते हैं कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये खुद सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, ये लीडर का वेट नहीं करते हैं कि वहां से ऑर्डर आएगा तभी हम काम करेंगे। इनको पता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या इनके लिए बेटर है, तो ये उस हिसाब से काम करते हैं। यहाँ इनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी होती है। मॉडरेट एंथुसियाज्म यहाँ पर इनको देखने को मिलेगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका एग्जाम्पल है। सिस्टम की अगर बात किया जाए तो ट्रस्ट, कम्युनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, इसके ऊपर ये बात की जाती है।
यहाँ पर केयरिंग होते हैं, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन से और ज्यादा जुड़ चुके होते हैं। साइकोलॉजिकल ऑनरशिप यहाँ पर एम्प्लॉयज की देखने को मिलती है कि वो मेंटली अपने आप को ऑर्गेनाइज, लाइक कई बार होता है ना कि इंसान 20-25 सालों से ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा पार्ट बन जाता है कि वो वहां ऑनर नहीं है, लेकिन मेंटली वो वहां पर ऑनर हो जाता है। ठीक है ना? तो सेल्फ मोटिवेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो है एम्प्लॉय की वाइड रेंज की नीड यहाँ पर पूरी होती है। पैशन, कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ये आपको यहाँ पर रिजल्ट्स के तौर पे मिलेंगे। और कुछ कॉर्पोरेट फर्म्स में इस तरह का जो सिस्टम है वो आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा। सो दे आर द बेसिक 5 मॉडल्स ऑफ ओबी। इनको अच्छे से करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स है और एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।